आजकल की जो महंगाई है इसके में मैं तंग आ गया था। एक दिन मैंने सोचा है कि मैं ना खुदकशी कर लूँ बच्चों समेत। तो फिर मैं ना अपने आप को काबू किया है, बच्चों को मैं हौसला दिया है कि ये पाकिस्तान का मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, सयाह ज़ात हूँ। अब बच्चे परेशान ना होना, मैं आपको कोई काम नहीं सिखाना चाहता, कोई काम मैं आपको नहीं लेना चाहता। मैं आपका ज़हन देखता हूँ, जब मैं आपका रिज़ल्ट कार्ड देखता हूँ तो मैं खुद सोचता हूँ कि इतनी उम्र में 4 साल की उम्र में मेरे बच्चे कुरान पाक का ख़त्म किया है। तालीम के लिए मुझे कुछ छोटी मोटी नौकरी चाहिए। मुश्किलात तो बहुत सारी होती है, रोडों पे सोना सारी गाड़ियों की वजह से डर लगता है कि बच्चे कभी उठ के चले ना जाए, गाड़ियों के नीचे ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर वसीम। नाज़रीन, आज हम प्रेस क्लब लाहौर के बाहर बैठे हैं और यहां पर मौजूद हैं सैयद तारिक हुसैन साहब, जो कि जलालपुर पीरवाला से यहां पर आके बैठे हुए हैं। ये इनकी फैमिली है और ये इनके 7 बच्चे हैं। इनके बच्चों की तादाद 5 है। इनकी एक बेटी है इनके अलावा, जो कि घर पे ही मौजूद है। जो तारिक साहब हैं, तारिक साहब गरीब आदमी हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई रोज़गार नहीं है। इनके बच्चों का रिज़ल्ट अगर हम आपको दिखा सकें, आपको साथ साथ दिखाएंगे भी कि इनके बच्चों के रिज़ल्ट बहुत शानदार हैं। इनके बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके 90% से कम नंबर आते हों, लेकिन ये जहाँ कहीं मज़दूरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, 1-2 दिन के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। तो अब इस वक्त ये 10 दिनों से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस हालत में बैठे हुए हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तारिक साहब, किस किस से बात हुई है अभी तक आपकी? जी मेरी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बात हुई है, सबसे पहले मैं ना ये डीसी लाहौर को मिला था, तो उसको मैंने बताया कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा अपना ज़ाती घर मकान नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। आजकल की जो महंगाई है, इस महंगाई के दौरान में मैं इनको 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर सकता, तो मैं इनको कैसे तालीम दूँ। तो उसने मुझे एक लेटर बना के दिया, ये सामने आए 2 माह पहले सीएम को, कि सीएम वज़ीर आला साहब को उन्होंने कहा है कि ये मुस्तहिक इंसान है, मज़दूर है, तो ये बच्चे हैं 5 इसके, ये माजूर भी आया हूँ। मुझे दहशतगर्दों ने एक वक्त सन 2009 में फायर मार के ज़ख्मी किया था। तो मेरा एक बच्चा है, बेटा, ये 7 बेटा है काशिफ हुसैन, तो ये 2 ख़त्म कुरान पाक के क्यों हैं, 6वीं क्लास का तालिब इल्म है, तो इसके आँख की बिनाई है जो ज़ाया होगी। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इसका इलाज करा सकूं, तो मैं एप्लीकेशन जमा कराई थी सीएम हाउस में, वो मंजूर होगी, कोरोना की वजह से वो गुम हो गई है। तो मैं डीजीसीओ साहब की रिपोर्ट है मेरे पास, उन्होंने कहा है कि सीएम को इसको नौकरी दे दें या कुछ इसको रोज़गार बना के दे दें ताकि ये अपने बच्चों को तालीम दिला सके। आजकल की महंगाई में तालीम तो बहुत दूर है ना, मैं रोटी भी नहीं पूरी करता, मेरा अपना कोई एक मरला, मेरी जायदाद कोई कुछ भी नहीं है। मैं लोगों के घरों में रहता हूँ, किराए पे रहता हूँ, तो मैं एक ज़िंदगी गुजार रहा था। आजकल की जो महंगाई है इसके में मैं तंग आ गया था। एक दिन मैंने सोचा है कि मैं ना खुदकशी कर लूँ बच्चों समेत। तो फिर मैं ना अपने आप को काबू किया है, बच्चों को मैं हौसला दिया है कि ये पाकिस्तान का मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, सयाह ज़ात हूँ। अब बच्चे परेशान ना होना, मैं आपको कोई काम नहीं सिखाना चाहता, कोई काम मैं आपको नहीं लेना चाहता। मैं आपका ज़हन देखता हूँ, जब मैं आपका रिज़ल्ट कार्ड देखता हूँ तो मैं खुद सोचता हूँ कि इतनी उम्र में 4 साल की उम्र में मेरे बच्चे कुरान पाक का ख़त्म किया है। तो मैं 2 बच्चे मेरे हिफ्ज़ कर रहे थे और इतनी मेरे बच्चे का रिज़ल्ट ज़हन है, तो मुझे शौक़ लग गया था मैं इनको तालीम दूँ, मैं इनको तालीम दूँ। तालीम के लिए मुझे कुछ छोटी मोटी नौकरी चाहिए। अच्छा तारिक साहब, वो उस पर बात करते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो डीसी साहब ने एक लेटर जारी किया वज़ीर आला के दफ्तर को, तो इस पर आगे अमल दरामद आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं हो रहा? जी, मैं सीएम हाउस के सामने गया था, मैंने कहा है कि ये लेटर है, मैं डीसी साहब ने दिया है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो वहाँ जो इदारे हैं वो बैठे हैं मुलाजमीन, उन्होंने कहा हम अंदर नहीं जाने देते। फिर मैंने वहाँ रोड पे बच्चों को सुला दिया था कि मैं खुदकशी करता हूँ। तो इतना एक मीडिया आ गई लाहौर वाली, जब ये मीडिया आई है, इन्होंने खबर लगाई है, तकरीबन 10 और 15 मिनट के बाद फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आ गए हैं, वज़ीर इत्तला सूबाई। तो उन्होंने कहा है कि मीडिया ने पूछा है कि आप कैसे आए हैं इनके पास। उन्होंने कहा है हमें सीएम साहब ने फ़ोन किया है
मोबाइल दिखाया कि ये नंबर है सीएम साहब का उस्मान बाज़ार का। तो उन्होंने कहा कि इस बंदे को ले जाएं अपने हाउस में, इसको मुतमईन करें कि हम नौकरी देते हैं, हम रोज़गार देते हैं। मैं उसके कहने पर उसके साथ चला गया, उसी की गाड़ी में सियादुल हसन साहब की। उसने अपने हाउस में शिकायत सेल में लेके गया। वहाँ उन्होंने खाना खिला के हमें मुतमईन किया है कि शाहजी तारिक हुसैन, मैं आपको नौकरी दूँगा, आपको रोज़गार दूंगा, आपके बच्चों का मैं इलाज कराऊंगा, आपके बच्चे के आँख का, और इनका महाना बनूंगा, इनको अच्छे स्कूल में दाखिला दूंगा। जब उन्होंने ये रिज़ल्ट कार्ड देखे हैं तो मैं उनको आगे यही इल्तिजा की थी, मैं एक बेरोज़गार हूँ, बेघर हूँ, मैं भी घर चाहिए, मेरी जवान बेटी है घर में, मैं उसका बाहर उठाना चाहता हूँ। तो मैं एक सैयद ज़ात हूँ, मैं आज बेपर्द होया बैठा हूँ यहाँ प्रेस क्लब रोडों पे। मैं बच्चों को सुलाया हुआ है, मेरे बच्चे कुरान पाक के हाफिज़ हैं। क्या मैं पाकिस्तान का मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ? मैं एक बेरोज़गार हूँ। क्या 22 करोड़ आवाम की नौकरियाँ हैं? हमें भी एक छोटी मोटी नौकरी दे दे। उस्मान बाज़ार, इमरान खान वादे किए थे, अपने वादों को देखें। आप क्या कहते थे जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, अब चीफ मिनिस्टर हैं, तो हम एक इल्तिजाई लेके आए हैं आपके पास। मैं मुस्तहिक इंसान हूँ, मेरे से पूछें, मेरी बीवी किसे पूछें, मेरे बच्चों से पूछें, क्या 2 वक्त की रोटी खा के सोते हैं? आप तो कहते हैं कि मैं भूखा नहीं सोने दूंगा इमरान खान साहब, तो मेरे बच्चों से आके पूछे हैं, ये 2 वक्त की रोटी खाते हैं, ये मैं इनको लंगर खिला के इधर सुलाता हूँ, रोडों पे बैठा हूँ। तो आज इनकी सुन ले, मेरे बच्चे कुरान पाक के हाफिज़ हैं, आप इनकी सुन लें। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कह रहा हूँ, कुल्लो नाफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेनज़ीर इधर सबको छोड़ के गई है, वो बहुत बड़ी अमीर थी। ज़ियाउल हक़ भी इधर छोड़ के देखें कैसे हुआ है। आपने मरना है, हमने भी मरना है, हमने अल्लाह के पास जाना है। हो सकता है हमें नौकरी देने से पहले हम मर जाएं, तो आप एक नेकी करें। मैं लाहौर पाकिस्तान में लाहौर शहर में सबसे बड़ी नेकी लेके आया हूँ कि मेरे 5 बच्चे एक नौकरी देने से, मैं नौकरी को इबादत समझकर नौकरी करूँगा और मेरे बच्चे हाफिज़ बन जाएंगे एक दिन, तो आपको अल्लाह मियाँ बहुत अजर देगा। तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि नाज़रीन आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये वज़ीर आला हाउस के बाहर गए तो उन्होंने इन्हें अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन दूसरी तरफ सियादुल हसन चौहान साहब ने एक मर्दाना, जिस तरह एक बड़े लोगों की निशानी होती है, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, वो अपने दफ्तर में ले गए और उन्होंने इन्हें यकीन दहानी करवाई कि हम आपको नौकरी देंगे ताकि आपके ये जो ज़हीन औलाद है इसको आप आगे बढ़ा सकें। इनके साथ बेगम भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस दौरान किन मुश्किलात से गुज़र रही हैं। फुटपाथ पर रहना बहुत मुश्किल होता है, तो आप कैसे यहाँ पर बच्चों के साथ गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल गुजारा करते हैं। ये पत्थरों पे बच्चे सोते हैं, छोटी सी बच्ची है ये पत्थरों पे सोती है। हमारा दिल तो नहीं करता सोने को, बस मजबूरी से हम यहाँ सो रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे मजबूरी से, हम गर्मी होती है इतनी बहुत ज़ोर से, और पत्थरों पे सोना कोई आसान बात तो नहीं है, पर मजबूरी से तो हर बंदा सह लेता है ना, मजबूरी में जो भी है कर लेता है। वही हम भी मजबूरी से सो रहे हैं, ये गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से हम भी यहाँ रोड पे सो रहे हैं। अच्छा, तो वैसे तो हमारे ये जो इस तरह के गांव होते हैं, जैसे आप जलालपुर पीरवाला से हैं, वहाँ पर लोग इमदाद कर देते हैं कि चलें, एक तो सैयद ज़ाद हैं, दूसरा बच्चे इतने ज़हीन हैं, तो आपको कभी किसी ने वहाँ पे इमदाद के लिए नहीं कहा? वहाँ तो कोई नहीं करता इमदाद, कोई किसी की नहीं करता। कभी कर देता, जाओ किसी के बर्तन मांजो, किसी का झाड़ू दो, तो फिर 150 दे देते हैं। ये करते हैं बस, ये नहीं करते कि हम किसी को ऐसे दे दें। अगर ऐसे करते तो हमारे बच्चे की आंख चली जाती, हम इलाज नहीं करवाते उसका, या हम यहाँ बच्चे छोटे छोटे लेके रोड पे आ जाते। नहीं आते। मैं खुद लोगों को घर काम करती हूँ, अपने बच्चों का गुजारा इस तरह कराती हूँ। कुछ मेरे शौहर कमा के लेते हैं, थोड़ा बहुत वो कुछ मैं करके ले आती हूँ। जहाँ 2 वक्त का खाना खाना चाहिए, हम 1 वक्त का खा के सो जाते हैं। जहाँ अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, हम अमीरों के उतरे हुए कपड़े पहनते हैं। जहाँ हम काम करते हैं वो दे देते हैं, कभी खाना बचा हुआ वो दे देते हैं, हम वो खा कर सो जाते हैं। हमारा इस तरह गुजारा हो रहा है। बस हमारा किसी ये सोचती हूँ कि 5 बच्चे हैं, इनका गुजारा कैसे, और हमारा इसी तरह गुजारा हो रहा है। अच्छा, तो ये बताएं, जो आपकी ये 4 आपके बच्चे बैठे हुए हैं, जो 5वीं बेटी है वो घर पे है, उसकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 14 साल है। हम उनकी शादी भी हमने करवानी है, बड़ी बेटी हमने शादी भी उनकी करवानी है। हमारे पास खाना खाने के लिए कुछ नहीं, 2 वक्त हम खाना नहीं खिला सकते। हमने बेटी की शादी कैसे करवानी है? ने वज़ीर आला से अपील की है कि हमारी इतनी इमदाद की जाए कि हम अपनी बेटी की शादी भी कर सकें और अपना घर प्लाट ले सकें, हम अपने बच्चों को तालीम दे सकें। यही हमारा वज़ीर आला से हमारी अपील है।
अगर वज़ीर आला सुन रहा है हमारी अपील तो इस पे अमल करें, हमारे कुछ ना कुछ इमदाद कर दे, ज़रूर कर दे हमारी। यहाँ इतने दिनों से आप रह रहे हैं, आपको कोई मुश्किलात तो नहीं आई कि अब रोड के ऊपर कैसे बंदा रह सकता है? मुश्किलात, इतनी मुश्किलात है कि रोडों के ऊपर सोना आसान बात है, पत्थर पे सोना आसान बात है। ये सारी रात सोते नहीं हैं, सारी रात बैठे रहते हैं हम। सर ये सामने प्रेस क्लब वाले हैं, देखते रहते हैं, हमें अंदर यहाँ आते हैं, वहाँ जाते हैं, खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। ये बच्चे हैं, कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हमें मच्छर काटते हैं, गर्मी है, ये है। मुश्किलात तो बहुत सारी होती है रोडों पे सोना। सारी रात ये गाड़ियों की वजह से डर लगता है कि बच्चे कभी उठ के चले ना जाए, गाड़ियों के नीचे ना आ जाए। इस वजह से हम सारी रात बैठे रहते हैं, नींद नहीं आती हमें। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं किस तरीके से अब औरत ज़ात फिर सैयद ज़ात का किसी के घर में जाकर काम करना भी एक बहुत बड़ी मायूब बात लगती है। तारिक साहब की भी आपने बात सुनी है, ये इनके रिज़ल्ट इनके बच्चों के हमारे सामने मौजूद हैं। हर साल हर बच्चे का 90% से ज़्यादा के रिज़ल्ट हैं, बहुत ज़हीन बच्चे हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है कि अगर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब उन्हें अपने दफ्तर में लेकर जाते हैं इनको, तो वो इनकी जो दाद रसी है वो भी करें। और अगर आप भी इनकी मदद कर सकते हैं तो आप भी इनकी मदद करें, ताकि ये अपने बच्चों के और ये इनके जो ख्वाब हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के, वो पूरे हो सकें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए चैनल 51। अल्लाह हाफ़िज़।